अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बॉडी मास। हमने फ्रैक्शन और होल नंबर में देखा था कि बॉडी मास क्या होता है, कि हम उसमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हम डिवीजन की तरफ जाते हैं। डिवाइड करने के बाद हम मल्टीप्लाई को देखते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद एडिशन को देखते हैं और एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन को देखते हैं। सेम वही रूल अब हमने फ्रैक्शन में यूज़ करने हैं। इसके पहले जितनी वीडियोस थी उसमें हमने देखा था कि किस तरह हम किसी फ्रैक्शन को ऐड कर रहे होते हैं, किस तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई का क्या रूल है और डिवीजन का क्या रूल है। अब वो सारे के सारे रूल हम एक ही क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन दिया गया, एग्जांपल दी गई है सैम्पल 5 प्लस ब्रैकेट 4/5 मल्टीप्लाई 1/2 ब्रैकेट माइनस 4/5। तो सबसे पहले बॉडी मास का रूल हमारे पास ये है कि हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के बाद चाहे डिवाइड पहले लिखा हुआ हो हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास ब्रैकेट में क्या दिया गया है, 4/5 मल्टीप्लाई 1/2। तो हमारे पास यहाँ पर 4/5 मल्टीप्लाई 1/2 है। तो यहाँ पे देखेंगे कि नोमिनेटर में 4 है और डिनोमिनेटर में 2 है। तो यहाँ पर ये ए के 2 के मल्टीपल में आ रहा होता है ना 4। तो यहाँ से हम इनको आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर ये कैंसिल आउट हो सकते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बनता है 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का क्या रूल होता है कि नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 2, और 5 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 5। तो यहाँ पर हमें 2/5 आ गया। देन हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। तो अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे दो ऑपरेशन है, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का। तो सबसे पहले हम एडिशन करेंगे। एडिशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम होना चाहिए। यहाँ पर पहले दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम इनको आपस में ऐड कर सकते हैं। इनको हम आपस में ऐड करेंगे तो 7 + 2 हमारे पास 9/5 आ जाएगा। इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन की तरफ जाएंगे। सब्ट्रैक्शन में भी हमें यही होता है कि हमारे पास इनके डिनोमिनेटर आपस में सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर 9/5 है, उधर 4/5, यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम 9 - 4 करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। जब 5/5 आ गया तो 5 1 ज़ा 5 आपस में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। उसके बाद हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में दी गई है। तो यहाँ पे हमारे पास है 3 1/4 प्लस 5/8 मल्टीप्लाई 4/3 डिवीजन 2/3। अब यहाँ पे हमारा डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई और एडिशन। लेकिन सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, जो ब्रैकेट में है। तो ब्रैकेट में हमने देखना है कि डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में कोई दो नंबर ऐसे ना हो कि वो आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, यानी कि दोनों एक ही मल्टीपल में आ जाते हो। तो यहाँ पर हमारे पास 4 और 8 सेम मल्टीपल में आ जाएंगे तो हमारे पास आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। तो उसके बाद हम नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/6। अब हमारा 5/6 डिवीजन 2/3 और एडिशन है। तो हम सबसे पहले डिवीजन करेंगे क्योंकि हमारे पास बॉडी मैथ में पहले डिवाइड आता है, बाद में एडिशन आता है। तो डिवाइड करने का रूल हमारे पास क्या होता है कि हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उससे आगे जो नंबर दिया जाता है डिवाइड से नेक्स्ट, हम उसका रेसिप्रोकल लिख लेते हैं। रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है, किसी नंबर को इन्वर्ट कर देना, यानी कि जो हमारे पास नोमिनेटर में उसको डिनोमिनेटर में लिख लिया और जो डिनोमिनेटर में उसको नोमिनेटर में लिख लिया। यानी कि एक हमारे पास अगर इस तरह की शेप दी जाए तो हम उसको इस तरह कर दें तो ये इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी उसके उल्ट कर देते हैं। तो अब हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। मल्टीप्लाई में चेंज होने के बाद हमें फिर देखना होता है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई सेम वैल्यू यानी कि सेम मल्टीपल में आते हैं तो हमें उनको आपस में कैंसिल आउट करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 और 6 है। 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। फिर हमने यहाँ पे नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, यानी कि कैंसिल आउट करने के बाद जो नंबर आएगा हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया। 5 को 1 के साथ किया, 5 आ गया। उसको हमने एडिशन करना है। एडिशन के लिए डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर पहले ही डिनोमिनेटर सेम है तो हमें सेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 13 + 5 18/4।
तो हमने इनको आपस में 2 के टेबल से कैंसिल आउट कर लिया, तो हमारे पास आ जाएगा 9/2, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18। अब 9/2 है, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको आपस में डिवाइड करेंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिवाइड हमने इनको किस तरह किया है, टू 4 ज़ा 8 और हमारे पास 1 रिमाइंडर। तो हमने इस वैल्यू को मिक्स फ्रैक्शन में लिख लिया है। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट एक और एग्जांपल दी गई है। यहाँ पे हमारे साथ 2 ब्रैकेट्स आ गई हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है। यहाँ पे एक एडिशन में एक सब्ट्रैक्शन में। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे पहले डिनोमिनेटर सेम दिए हुए हैं। जब डिनोमिनेटर हमारे पास सेम आ गए हैं तो हम क्या करेंगे कि इनको डायरेक्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर देंगे। 7 + 5 12 और 9 - 4 5। डिनोमिनेटर हमारे पास उसी तरह रहेगा। तो यहाँ पर अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते वक्त मैंने आपको बता चुका हूँ, हमें देखना होता है कि नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में कोई सेम वैल्यू नहीं बनती। तो हम सबसे पहले उसको कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 12/6 मल्टीप्लाई 5/10। तो सबसे पहले हम उसी की वैल्यू में देख लेते हैं, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12। कलर चेंज करके करूँ तो क्या आपको पता चले कि हम कौन कौन से नंबर आपस में कैंसिल आउट करें। 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10। तो उसके बाद ये 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5। तो आज देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पे 1 1 1, यानी जब हमारे पास लास्ट पे आंसर आएगा वो क्या होगा, 1। एक और एग्जांपल ले ली। यहाँ पे हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है। तो सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को वापस फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। उसका मेथड आपको बताया हुआ है कि हमारे पास जो साइड में नंबर दिया जाता है उसको डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसको नोमिनेटर में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7/6। यहाँ पर 7 5 35 और 1 ऐड करेंगे तो 36/5। दैन डिवाइड, यानी कि जितने भी मिक्स फ्रैक्शन सारे के सारी वैल्यूज़ मिक्स फ्रैक्शन में ना, उसको हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। जब फ्रैक्शन में चेंज कर लिया तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे ब्रैकेट को पहले हमने सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हमें देखना है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कुछ सेम वैल्यू तो नहीं, यानी कि सेम मल्टीपल में। तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 36। तो अब यहाँ पर 7 6 ज़ा 42 और 5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना होता है कि डिवाइड हमारे पास दिया गया उसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो उस वैल्यू का रेसिप्रोकल लिखना होता है जो डिवाइड के साथ है। 66/25 है तो हम 25/63 कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पर भी कोई सेम वैल्यू तो नहीं है, यानी कि सेम नंबर सेम मल्टीपल में 2 नंबर आते हों। तो यहाँ पे ये 5 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25। तो अब यहाँ पे इन दोनों को हमने देखना है कि 4 2 63 आपस में कोई सेम टेबल में आते हैं। बिल्कुल आते हैं, क्योंकि 4 + 2 6 होता है, 6 + 3 9 होता है, यानी कि दोनों 3 के मल्टीपल में आते हैं। तो हमारे पास ये 3 2 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3 और ये हमारे पास बन जाएगा 3 1 ज़ा 3 1 कैरी लेके गए और 12 बन गया 3 14। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हम नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो हम 14 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 70 आ जाएगा। और 21 को हम यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ही आएगा, यानी कि 70 और 21 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और साथ में हमारे पास क्या है, 5 और 3। तो हमारे पास क्या आया, 70 और
21 माइनस 5/3। अब हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करनी है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि डिनोमिनेटर हमने सेम करने होते हैं। यहाँ पर 21 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है 3। तो अब हम यहाँ पर सेम किस तरह करेंगे? सेम करने का तरीका अब हमारे पास ये होगा कि हम 3 के मल्टीपल में 21 आता है ना, तो हम इन 3 को 21 बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसको 21 बनाने के लिए हम किसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे? 7 के साथ। जब इसको डिनोमिनेटर को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नोमिनेटर को भी 7 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास आंसर आएगा 70/21 माइनस 35/21। डिनोमिनेटर सेम हो गए। जब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हम इसके नोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 70 में से 35 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 35 ही आएगा। तो अब दोनों एक ही मल्टीपल में भी नहीं आते कि हम इनको कैंसिल आउट कर सकें, तो यहीं तक हमारा इसका आंसर बन जाता है। तो इस तरह हमने देख लिया कि हम किस तरह बॉडी मास को फ्रैक्शन में यूज़ करते हैं, और अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन में डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन आ जाए फ्रैक्शन के एक साथ, हम उनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं।